अपने आप को राम कहने लगे तो क्या बलवान है? कान खोल के एक बात सुन लीजिए। राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण यहाँ संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला, दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम कहने लगे, कान खोल के सुन लो, संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, वो है ऐसे कि मैं राम आप है परशुराम। कितना बड़ा फर्क है, हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं। हमें राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं, आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा है। बोले मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह कहा कि ब्राह्मण देव, तुम्हारा नाम बड़ा है और जग में वही बड़ा है जिसका नाम बड़ा है। समाज के लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं और हम तुमसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा, लेकिन तुम्हारे फरसा से नहीं डरते और न तुमसे डरते हैं, तुम्हारे पास एक है, अस्त्र है जिससे हम डरते। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। गजराज देख कर नीचे, गजराज देखिए नीचे, उन चरणों की ही ठोकर है। जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं, आप परशुराम हैं, हम राम हैं, आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में, और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं, अरे क्यों डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो? परशुराम कहने लगे, फिर आ गया बीच में नादान, अरे कम से कम ये देख कि तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है और तू सर के ऊपर सवार होता जा रहा है, मैं छोटा समझ करके तुझे छोड़ता हूं। और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे, मानता हूं परशुराम, हम छोटे हैं, तुमने कहा तो छोटे तो होते ही हैं, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। बोले हाथी के निकले हुए दांत, लक्ष्मण कहने लगे, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे, पर जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं।
करना, हे ब्राह्मण देव, हम तो बालक हैं और बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें संत विदुषय काऊ। जवाब दिया, माफ करना, हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और इसलिए सूर समर करनी करे और कहे न जना बही आप, विद्यमान रन पाए रिपुकायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। आप परशुराम के फिर आग लग गई और राम ने फिर कहा, महाराज मैंने जो तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं, जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा, इन चरणों की ओर देखिए, जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने हैं परशुराम ने, तब उन्हें होश आया और कहने लगे, माफ करना राम, माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुन राम के चौंकी उठे भृगुनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है, अगर तुम भगवान हो, अवतारी हो, तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे जैसे तुम बताओ, तो चले जाए, ऐसे नहीं जाए कि राम रमापति कर धनु लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेह। जवाब दिया, ऐसे हार नहीं मानेंगे हम, धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया, हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मोर मिटे संदेह। जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, यानी हे राम, लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप या पहुंचने गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, और जो धनुष चढ़ाया है तो वो असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले हैं भृगुपति परशुराम, तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, आगे को बढ़ने लगे हैं तो कहे, जय सीता जय लखन जय राघव सुख चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। सोचते जा रहे हैं कि जय रघुवंश बनज बान भानु।
कैसेट में ये प्रोग्राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परशुराम वहां से चले